नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लंबे समय तक चले लॉकडाउन के दौर में अपने घरों की ओर लौट रहे भूखे प्यासे अप्रवासी परिवारों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सागर के नागरिक जिस तरह से आगे आए हैं, उससे यह बात स्थापित हो गई है कि जैसा इस शहर का नाम सागर है, वैसे ही यहाँ बसे लोगों का दिल भी सागर है। कोरोना काल में जितने भी व्यक्ति और संगठन बेसहारा लोगों की मदद करने सामने आए हैं, उन सभी को सागर सैनिक टीम नमन करती है। ऐसे ही मददगार नागरिकों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। मेरा नाम विजय त्रिपाठी है सर। कहाँ चले आ रहे हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र कल्याण से आ रहे हैं। खाने की व्यवस्था बहुत जगह मिली है, लेकिन जहाँ जहाँ भी मिली है सरदार लोगों के द्वारा ही मिली है। वाहिगुरु की कृपा है सबके ऊपर। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ एक ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करना चाहेंगे। लंगर के इस आयोजन से सक्रिय रूप से जुड़े चंदू बुधवानी बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें धंधा करने के लिए 20 रुपए दिए थे। रास्ते में नानक जी को मिल गए साधु संत जो कि भूखे प्यासे थे। नानक जी को उनके पिताजी ने जो 20 रुपए दिए थे, उससे उन्होंने साधु संतों को लंगर करा दिया। पिताजी ने डांटा कि ये क्या है, तुम्हें धंधा करने के लिए पैसे दिए थे और उन पैसों से तुमने सबको खाना खिला दिया। नानक जी ने पिता से कहा कि कुछ भी हो जाए, मगर मेरे सामने से कोई भूखा कैसे निकल सकता है, इसलिए हमने उनको लंगर करा दिया। उस दिन से ये प्रथा चली हुई है। गुरु सिंह संगत इसी परंपरा का निर्वाह करती चली आ रही है। यह अकाट्य सत्य है कि कोई एक विचार जो आपके दिलो दिमाग से निकलता है, वे आकाश में पहुंचता है और वापस लौटकर अधिक ताकत से अपना असर दिखाता है। गैलेक्सी से लौटा हुआ यह विचार उसी मानसिकता के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में अपने घर की ओर लौटने वाले प्रवासी परिवारों को भोजन पानी की व्यवस्था करने में मानव सेवा के इस विचार ने कैसे काम किया, इसे यहाँ देखा जा सकता है। मसलन अपने घरों की ओर लौट रहे भूखे प्यासे अप्रवासी परिवारों को भोजन कराने का काम निहायत व्यक्तिगत स्तर पर सागर के अरजीत सिंह टीटू अहलूवालिया ने शुरू किया। वे भैंसा स्थित अमरदास कॉलोनी में अपने घर पर 150 लोगों के लिए खाना बनवाते और उसे लेकर भैंसा नाका के पास आ जाते और वहां से निकल रहे अप्रवासी परिवारों को यह खाना खिला देते। जब अप्रवासी लोगों के वहां से निकलने की तादाद बढ़ने लगी तो टीटू अहलूवालिया ने अपने साथी गुरमीत सिंह से, जिन्होंने कहा कि आप तो लंगर लगाओ, जो भी सहयोग होगा मिल बांट कर लेंगे। कुलवंत सिंह बैटरी वाले भी सहयोग के लिए आगे आ गए। एक रिटायर्ड सूबेदार ने बोल दिया कि आप लंगर चालू तो करो। फिर इसमें चंदू बुधवानी जुड़े तो सिंधी समाज भी जुड़ गया। लंगर से सिख समाज जुड़ा और सिंधी समाज भी जुड़ गया। उधर अपने घरों की ओर लौट रहे अप्रवासी परिवारों की तादाद भी बढ़ती गई तो सागर के आम नागरिक भी लंगर में मदद करने के लिए आगे आ गए। संगत बढ़ती गई तो सेवादार भी बढ़ते ही चले गए। पहले तो यह छोटे लेवल पर चल रही थी, जो लोग पैदल निकल रहे थे उनके लिए। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए तो लगा कि टेंट लगाकर इसे व्यवस्थित किया जाए। फिर लोगों का सहयोग बढ़ता गया। गुरुद्वारे से बर्तन भिजवा दिए गए, भट्टियां आ गई। इंडियन और HP गैस एजेंसी के संचालकों की तरफ से कुकिंग गैस के सिलेंडर आ गए। किसी ने चाय पत्ती भिजवा दी, किसी ने चावल भिजवा दिए तो किसी ने आटा। केंट पुलिस थाना स्टाफ ने चंडा करके खाद्य तेल के 11 टीन, 1 क्विंटल आटा और सब्जी के मसाले भिजवा दिए। टीए बटालियन की तरफ से ग्लूकोज वाशिंग पाउडर बच्चों को बांटने के लिए टॉफी ग्लूकोज के बिस्किट दिए। सागर ब्रेड वालों ने हर दिन ब्रेड के 100 पैकेट भिजवाए। कोई काजू किशमिश तो कोई केला पहुंचा देता। किसी ने कहा कि लंगर में टेंट की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। शहर के नागरिकों द्वारा जो भी सामग्री भेजी जाती, लंगर में उसे आगे बढ़ाते रहे और हर तरफ दान देने और मदद करने वाले तत्पर खड़े नजर आए। लंगर में सहयोग करने सिख समाज, सिंधी समाज, गुजराती समाज, गुजराती टिम्बर एसोसिएशन सहित सागर के अन्य समाज और व्यक्ति जुड़ते गए, जिसे कहते हैं कि कारवां बढ़ता गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके इस पुण्य कार्य की जानकारी हमें मालूम नहीं और उनका हम नमन करते हैं। विशाल रूप ले चुका यह लंगर जनवरी सहयोग से ही चलता रहा है। कालांतर में जिसके आयोजन की कमान सागर के गुरु सिख संगत ने संभाली हुई है।
लगभग पिछले 60 दिनों से चली आ रही यह लंगर व्यवस्था शुक्रवार 5 जून को भी जारी थी, जिसमें अल सुबह से ही चाय बेरी टोस्ट बिस्किट, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे से पुलाव पोहा चालू कर दिया। इस बीच दोपहर 12 बजे से चालू होने वाले लंगर की भोजन सामग्री पूड़ी सब्जी खीर छाछ पुलाव खीरा तैयार हो जाती। ये बहुत ही पुण्य का काम यहाँ उपस्थित सभी लोगों द्वारा किया जा रहा है और विशेषकर जैसा मुझे बताया अहलूवालिया परिवार और सिख समाज के अन्य प्रतिष्ठित जो लोग हैं यहाँ पर, और उनके साथ आगे आने पर समाज के और संगठन के लोग भी जुड़े और कम से कम 5000 लोगों ने प्रतिदिन यहाँ आकर चाय नाश्ता खाना खाया है। और ख़ासकर जो पैदल लोग निकल रहे थे और मज़दूर जो बसों में और ट्रकों में भर के आ रहे थे, तो इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और जैसा ये बता रहे हैं कि अभी जब तक मज़दूर निकलते रहेंगे, लोग निकलते रहेंगे, इनका ये लंगर चलता रहेगा। बहुत ही अच्छा इनके द्वारा ये काम किया गया है और मेरी इनको पुनः शुभकामनाएं और बधाई। निजी अस्पताल इस महामारी के समय भी पैसा कमाने में पीछे नहीं हटेंगे। बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। मुफ्त शिक्षा की सभी लोग इच्छा रखने लगे हैं। सरकार जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वह जो टैक्स अदा करते हैं, इन सब का बोझ भारत के मध्यम वर्ग के कंधों पर ही आएगा। साइखेड़ा के सरकारी गोदामों में बीते 2 दिन की बारिश से हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। इसमें किसानों से खरीदा जा चुका अनाज तो शामिल है ही, साथ ही वह अनाज भी है जिसे किसान बेचने के लिए गोदाम परिसर में लाए थे, मगर बिकने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इस मामले में अफसरों की घोर लापरवाही पर यहाँ प्रस्तुत है सागर सैनिक प्रतिनिधि और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र दुबे की रिपोर्ट। सागर में साइखेड़ा में खाद्यान्न भंडारण के सरकारी गोदाम है। इन गोदामों का निर्माण बुंदेलखंड पैकेज की राशि से किया जाना बताया गया है। हाल ही में हुई तेज बारिश से यहां हजारों क्विंटल चना भीग गया है, यहां तक कि अंकुरित भी होने लगा है। साइखेड़ा गोदाम परिसर का पूरा एरिया सीमेंटेड है, जहां पानी निकासी के लिए पक्की नालियां बनी हुई हैं। इन नालियों की हालत देखकर लगता है कि वर्षों से इन नालियों की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण नालियों में मिट्टी भर गई है। पूरी नालियां चौक हो गई हैं और मिट्टी भरने से वहां पेड़ पौधे उग आए हैं। ताज्जुब तो यह कि खरीदी केंद्र में क्रय किए गए चना की बोरियां नालियों में रखी दिखाई दे रही हैं। एक गुरुवार 4 जून को हुई बारिश का पानी जो नालियों के माध्यम से बह के निकल जाना था, नालियां चौक होने के कारण बरसात का वह पानी पूरे परिसर में रखे हुए चना की बोरियों में नीचे से भर गया है। सैकड़ों टन चना इस घोर लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया है। इस परिसर में जो गोदाम हैं, उनके रखरखाव और सफाई की जवाबदारी जिला वेयर हाउस के अफसरों की बनती है। रखरखाव के लिए प्रति वर्ष लाखों रुपए व्यय किया जाना दिखाया जाता है, परंतु धरातल पर यह राशि व्यय किया जाना दिखती नहीं है। और जिला प्रशासन के वे अधिकारी जो इस स्थानीय प्रशासन द्वारा अनाज क्रय की देखरेख हेतु जवाबदेह और जिम्मेदार हैं, वे सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कोरोना महामारी की आड़ में किस तरह से कर रहे हैं, उसे इन दृश्यों में देखा जा सकता है। इस सब का परिणाम है कि केंद्र और राज्य शासन की करोड़ों की राशि का अनाज अधिकारियों की अनदेखी के कारण बर्बाद हो गया है। सवाल है कि करोड़ों रुपए के इस नुकसान की जवाबदेही वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फेडरेशन कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के अफसरों में से किसकी है? इसका खुलासा और कठोर कार्यवाही होना ही चाहिए। शहर सागर के बाद अगर जिले में नगर पालिका क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दस्तक को देखें तो पहला नाम गढ़ाकोटा का है और दूसरे नगर पालिका क्षेत्र के रूप में खुरई नगर पालिका का नाम शुमार हो गया है। खुरई में गुरुवार 4 जून को कोरोना संक्रमण के 4 पॉजिटिव केस आने के बाद नागरिकों की मनोदशा और की जा रही प्रशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक। 4 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से खुरई में डर का माहौल। खुरई में नहीं थम रहा मरीजों के मिलने का सिलसिला। सुबह से प्रशासन ने दिखाई सख्ती, बिना मास्क आवागमन करने वाले लोगों का किया गया जुर्माना। दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया तो दुकानें हो जाएगी सील। खुरई में जैसे ही यह समाचार आया कि फिर 4 मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं, इस खबर के फैलते ही लोगों में डर का माहौल देखा गया।
वही एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया, सीएमओ रामभरण राजौरिया, स्वास्थ्य अधिकारी महेश चंद्र सक्सेना, बीएमओ शेखर श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतेश दुबे सहित नगर पालिका का अमला 4 मरीजों के परिवार और उनके संपर्क में आने वालों को होम क्वारंटाइन करने में मशक्कत करता रहा। 4 में से पहला मरीज 26 वर्षीय संत कवरदास वार्ड निवासी रेलवे कर्मचारी जो टीआरडी विभाग में पॉजिटिव आए व्यक्ति के संपर्क में आया था। दूसरा 31 वर्षीय युवक जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री पुणे की है, यह एक निजी वाहन से 5 लोगों के साथ खुरई आया था जो रानी दुर्गावती वार्ड का निवासी है। तीसरा व्यक्ति 38 वर्षीय खेजरा इजरत गाँव का है जो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में था। चौथा मरीज 19 वर्षीय कन्नू गांव की युवती है। यह बुधवार के दिन दिल्ली से अपने गांव 2 युवकों के साथ आती थी। दोनों युवकों को कन्नू गांव की प्राथमिक स्कूल में होम क्वारंटाइन किया गया है। रात से ही स्वास्थ्य विभाग और अनुविभागीय अधिकारी खुरई से लेकर गांवों तक भाग दौड़ करते रहे, तो वहीं आम जनवरी मानस अपने जीवन को लेकर सुरक्षात्मक कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया के द्वारा जुर्माना करने का प्रमुख कारण यही है कि लोग जेब में मास्क लेकर तो चल रहे हैं परंतु उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खुरई शहर पुलिस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के द्वारा मरीजों के परिजनों को होम क्वारंटाइन करते समय पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी। एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया का कहना है कि अगर जनता अपने घर से निकलती है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले, नहीं तो जुर्माना की राशि भरने के लिए तैयार रहें। बीना में दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। बीना से पत्रकार पुष्पेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि अलग अलग गांव से एकजुट हुए दर्जनों किसानों ने चने की तुलाई 2% नहीं होने, मंडी में भावांतर योजना के तहत 500 रुपए नहीं मिलने और कंप्यूटर पर फीडिंग नहीं होने को लेकर प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रांगण में जमकर हंगामा किया। चिंतित और परेशान किसानों ने तहसीलदार संजय दुबे के सामने अपनी मांग रखी और आरोप लगाया कि शिवराज सिंह सरकार लगातार किसानों को गुमराह कर रही है। किसान भटक रहे हैं और लगभग 1 माह से उनके खाते में पैसे नहीं डाले गए हैं और न ही कंप्यूटर पर फीडिंग हुई है और न ही मंडी प्रबंधन द्वारा भावांतर की राशि दी गई है। क्षेत्र के किसान नेता इंदर सिंह ने प्रशासन को 3 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। कि हमारे किसानों की कम से कम 1 माह से फीटिंग नहीं हो रही है और जमा नहीं हो रहा है हमारा किसानों का गेहूँ, तो इससे किसान बहुत परेशान है और बहुत चिंतित में है, क्योंकि जमा तोलाई तो हो चुकी है, न तो फीटिंग हुई न जमा हुआ। और दूसरी बात, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सभी किसानों को भाव अंतर का 500 रुपया मंडी में देंगे और चनों के उपज में, न तो वे 500 रुपया आ रहे। और हमारा किसानों का मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि हम त्योड़ा का पैसा त्योड़ा भी लेंगे, न 2% त्योड़ा का भी लेंगे, मतलब त्योड़ा भी नहीं, मतलब चना में थोड़ा बहुत मिला हुआ। और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, त्योड़ा के चक्कर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा कि जितनी भी समिति हैं किसानों से 2-2, 300 रुपया एक बोरा पे ले रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात है, मजूरी हमारे किसान अपना खुद का ना अनाज तोले का पैसा स्वयं दे रहा है। हमारा किसान पे बहुत बड़ा डबल बोझ पड़ रहा है। एक तो सोसाइटी वाले ले रहे और दूसरे पल्लेदारों को किसान पैसा दे रहे। अगर शिवराज सिंह में यहाँ से कौन से किसानों ने गुनाह कर दिया है कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद कोई पालन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? इसलिए हमने प्रदर्शन किया, शिवराज सिंह को बताए हैं कि शिवराज सिंह जी आप सुनो हमारी किसानों की, जो 24 विधानसभा में किसानों की आवाज़ जाएगी और 24 विधानसभा में किसानों बताएंगे कि हमारे किसान की पीड़ा वहाँ बतावे जाएंगे। फिर हम लोग किसान तो ज्ञापन दे दिया हमने और ज्ञापन में 3 दिन का मौका दिया है। 9 तारीख को हम सभी किसान चक्का जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे बहुत ज़बरदस्त। किसानों की मांग को हमने सुना है, हमारे तहसीलदार साहब ने ज्ञापन रिसीव किया है और जो भी उनकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा और ऊपर स्तर पर उसको सूचित किया जाएगा। किसान कह रहे हैं कि 3 दिन तक हमारी मांगे नहीं पूरी, हम चक्का जाम करेंगे। हमारी कोशिश है कि जो है उनको ऐसी नौबत ना आए। उधर दमोह में भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। दमोह से पत्रकार अमर चौबे ने बताया है कि जिले में 2 दिन से हो रही बारिश से मंडी में रखा गेहूं और चना गीला हो गया, नतीजतन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके विरोध में पथरिया ओवर ब्रिज चौराहे पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। सागर जिले के देवरी कला से पत्रकार त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट में बताया गया है कि देवरी में सरकारी खरीद केंद्र पर महराजपुर का एक व्यापारी 60 क्विंटल चना लाया था, जिसकी जांच करने में स्थानीय प्रशासन ने लिपापोती की है।
त्रिवेंद्र जाट ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है, मगर खरीदी केंद्र के कर्ताधर्ताओं की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। महाराजपुर से व्यापारी 60 क्विंटल चना बेचने के लिए खरीदी केंद्र पर लाया। पत्रकारों की सूचना पर नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक ने ट्रैक्टर के चालक से पूछताछ की। चालक ने पहले तो यह चना स्वयं का बताया, फिर बात पलट अपने रिश्तेदार का बता दिया। संदेह साफ नजर आने पर इस 60 क्विंटल चना की पंचनामा कार्यवाही शुरू हुई। इसी बीच स्पॉट पर मौजूद अफसरों के पास एक फोन आया, जिसके बाद उनके हाथ पांव फूल गए और देवरी के इन तेजतराट तथा ईमानदार अफसरों ने उक्त 60 क्विंटल चना किसान का बताकर उसे सुपुर्द कर दिया। कुछ पत्रकार नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक की इस ईमानदारी का किस्सा सुनाने देवरी एसडीएम के बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने अनेक व्यस्तताएं बताकर कनी काट ली। असल में पत्रकार बंधु एसडीएम को इस मामले में एक वीडियो दिखाकर यह चाहते थे कि नायब तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक को उनकी ईमानदारी का इनाम तो मिलना ही चाहिए, मगर एसडीएम ने अपनी व्यस्तताओं के चलते पत्रकारों से नहीं मिलकर यह तो साबित कर ही दिया कि अपनी ड्यूटी के प्रति वे भी बड़े ईमानदार है। ट्रैक्टर से कुछ चना आने की जानकारी मिली थी कि व्यापारियों का है। मौके पर पाया ट्रैक्टर के कागजात, तो जो ड्राइवर से चना बेचने हेतु उपार्जन केंद्र के पंजीयन के कागजात मिले, वो 3 किसानों के थे। वो किसान भी मौके पे मौजूद हैं। उनके कागजात सही पाए जाने से उन्हीं किसानों की सुपुर्दगी में ट्रैक्टर। उनको सर मैसेज आया था क्या? मैसेज नहीं, किसी ने खबर दे दी थी कि व्यापारी का किसी का चना बिकने आ रहा है। इसके लिए हाँ, SMS टेक उनके SMS भी है उनके पास। केंद्र क्रमांक 1 मड़पेपरिया मंडी देवरी, उनके पास SMS भी है आज के लिए, और उनके पास खरीदी केंद्र की पर्ची भी है। इंदौर में आईजी कार्यालय के बाहर दुष्कर्म पीड़ित एक युवती ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। समय रहते वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवती को बचा लिया। युवती का आरोप है कि 5 फरवरी 2020 को 7 जनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने आजाद नगर थाने में की थी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध भी दर्ज किया। युवती का आरोप है कि बाद में पुलिस ने लेन देन करके आरोपियों पर धाराएं कम कर कोर्ट में चालान पेश किया, जहां से आरोपियों की जमानत हो गई। जब पीड़िता को इस बात का पता चला तो पहले वे आजाद नगर के सीएसपी के पास गई, लेकिन वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसे वहां से भगा दिया गया, जिससे परेशान होकर युवती आत्मदाह जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। क्या हुआ, क्या था, पूरा मामला क्या है? सर ने ना मेरे पूरा केस का सर 4 धारा हटा दी वापस, जो 11 साल से हो रहा था ना, 11 साल की सरकार ने मेरी नहीं सुनी थी, बीजेपी सरकार ने, और आज भी वापस सरकार बदल गई तो मेरा केस बदल दिया पूरा। आजाद नगर थाने वालों ने मेरी पूरी मदद करी, लेकिन सीएसपी सर ने मेरा पूरा केस बिगाड़ दिया सर। तो थाना सवेतागंज के जो सीएसपी है सर, कौन कौन थे आरोपी इसमें, क्या था पूरा? जीतू सोनी, उदय सिंह ठाकुर, अमरदीप उपाध्याय, भगत राम उपाध्याय, कृष्ण कुमार तिवारी, दिलीप कांसाल और सिरपाल सर। ये 8 आरोपी थे सर। ना 4 आरोपी पकड़ा गया, ऊपर से मेरे केस को ही नीचा दिखा दिया। सरकार बदलने से हुआ है। अरे तो सरकार बदलने से ये हुआ सर कि मेरी ना 4 धाराएं हटा दी। क्या क्या धारा हटाएं बताइए ना। मेरी 4, और ये दबाव देके हुआ है सरकार ने, ताकि सीएसपी सर ने ये सब पैसे खा के करा है। उनकी दोस्त यारी बहुत अच्छी उदय सिंह ठाकुर से, और उनको पकड़ भी नहीं रही आज तक। लॉकडाउन में भी मुझे क्यों डाला फिर? ताकि ये सर, ये सीएसपी साहब ने कल मेरे को बोला कि अभी तो आधा चालन पेश हुआ है, ये धारा हटा दी, आगे का अभी चालन पेश करेंगे, बाकी धारा हटा दूंगा। सरकार इन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसीलिए आपने पेट्रोल डाला था। लॉकडाउन खत्म, बदमाश हुए सक्रिय, किया सामूहिक दुष्कृत्य। इंदौर में लॉकडाउन खुलते ही अपराधी फिर सक्रिय हो गए हैं। मामला विजयनगर का है, जहां एक महिला ने थाने जाकर रपट लिखाई है कि क्षेत्र के ही रहने वाले 6 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कृत्य किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।